अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो है ASP.NET कोर एम तो रोल 4-5 लास्ट वीक। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं क्या कि अब हमारा पे पिछला जो टॉपिक हुआ उसमें मिडिलवेयर से तो यूजर बनाए। यूजर जब बनाए थे यहाँ पे दो ऑप्शन भी थे, व्यू। सबसे पहले देखें, अगर हम लोग व्यू पे क्लिक करते हैं तो हम चाहते हैं कि इसका नाम और इसका कौन सा रोल है वो हमको पता चले। ये कैसे हम पता कर सकते? फॉलो करते आ रहा होगा, उसको कॉल कर रहा व्यू यूजर नाम के एड यूजर नाम का एक हमारा क्या होगा, एक्शन मेथड होगा, उसको कॉल करेगा और आईडी पास करेगा इस पर्टिकुलर यूजर। हम लोग क्या करते हैं, एक्शन मेथड बनाते हैं कहाँ पे, एडमिन का। तो अभी हम लोग कॉल कर रहा है एडमिन का व्यू यूजर, और यहाँ से क्या कर रहा है, यूजर का आईडी पास एडमिन कंट्रोल। एडमिन कंट्रोल तो क्या बनाएंगे, आप प्रोजेक्ट पब्लिक टास्क आई एक्शन और यहाँ का व्यू जो कि एक का आईडी लेगा। अब जैसी आईडी लेके आएगा, सबसे पहला काम क्या होगा, यूजर को सर्च करना है। क्या करना है, यूजर को सर्च। यूजर का आपका ऑब्जेक्ट ले पैर डालेंगे, आईडी यूएसआर इक्वल्स टू अवेट यूजर मैनेजर डॉट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट दे दें। यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टेटमेंट डॉट एक्स फर्स्ट आईडी है। फर्स्ट डिफॉल्ट एस आ गया। अब यूजर मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, अगर मान लो कि यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर वो यूजर नॉट इक्वल, हमको क्या करना है, हमको अगर यूजर है तो उसका क्या निकालना, उसका रोल्स निकाल। मल्टीपल असाइन हो सकता है, इसलिए डालते जब डालना तो डालेंगे। अब कहें हम पैर रोल्स, हमारा क्या होगा, फॉर्म में आएगा अवेट यूजर मैनेजर डॉट गेट रोल्स, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, यूजर है वो भी, यूजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे। तो सारा रोल्स का सारा रोल्स वो इसके, और अब हमको क्या करना है, मल्टीपल रोल हो, अगर एक मल्टीपल क्या करते हैं, कर लेते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जितना भी रोल है, अगर हाल तो एक ही होगा लेकिन अगर ज़्यादा भी है वो कॉमा सेपरेटेड होके सब एक साथ अटैच हो जाए। यहाँ पे करेंगे आर एल इक्वल्स टू फिलहाल ब्लैंक और पैर आर ई, सारा इसके अंदर आते चला जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, आर एल प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कर देंगे, आर एल में वो ऐड होते चला, और ईच क्या होगा, सारा का सारा रोल आर एल में आ, यूजर का इन्फॉर्मेशन यूजर में है, आर एल में। अब हमको क्या करना है, दोनों इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करते हैं, बैग हमको भेज देना आगे व्यू में, बैग डॉट पहले यूजर नेम दे, यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर है डॉट, तो ऑब्जेक्ट यूजर नेम भेज दिए, और दूसरा
तो क्या भेजना, रोल, बैग डॉट, यहाँ पे रोल नाम से इसको इक्वल्स टू RL। ये हमारा था, निकाल के पहले साथ हम लोग सारा एक साथ कॉन्केटिनेट, RL इक्वल्स टू RL प्लस R, साथ एक कॉमा को कॉन, मान लो कि अगर एक ज़्यादा रोल हो, कॉमा सेपरेट ऐड होते, आउटपुट देखो। अब ये दोनों हम लोग भेज रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वो, और अगर इन केस अगर क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चनल है, क्या करेंगे, डायरेक्ट टू, आप हम लोग पास कर देते, वापस भेज यूजर्स वाला था व्यू, यहाँ पे यूजर टाइटल लिस्ट यूजर, वापस वो लिस्ट, अगर कोई गड़बड़ होता है तो वापस उसी आ जाएगा जहाँ से आप उसको कॉल किए। अब ये अपने व्यू को रिटर्न कर, व्यू बनाना पड़ेगा, क्या दो भेज रहा है, आप हमको राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड व्यू, क्या कर डॉट CSV, डॉट आ गया, यहाँ पे कुछ काम करेंगे जो हम लोग यहाँ पे हम लोग मॉडल हम लोग और यहाँ पे दे दें सर, क्या आ जाएगा, और यहाँ पे हम आ लेते हैं, अब इसमें हम लोग चाहते हैं कि तो अलग अलग आ जाए, तो यहाँ पे नेम लोन @ बैग डॉट, आप हम लोग क्या करके नेम डॉट का दूसरा डिवीजन बना देते हैं, पहले ऐसे नॉर्मली करते हैं, बाद में इसको यहाँ पे दे देंगे, बोल क्या डॉट, फिलहाल इतना करके देखते हैं और अच्छा, क्या चलो लॉग इन कर, सर्च में आते हैं, यहाँ पे इसका क्या दिखा रहा है, एडमिन वो है ना, कॉमा आया, अगर दो यू रोल रहता तो यहाँ पे और आ जाता, बैक करते हैं वापस से, क्या दिखा रहा है, स्टाफ्स, बाकी तुम अपने हिसाब से लोग यहाँ पे देख, आ रहा है देखो, कोई रोल नहीं है, रोल यहाँ पे देखो आ रहा है, अब उसको तुम अपने हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से फॉर्मेट कर, बोल्ड में दिख,
डाल देते हैं। डिजाइनिंग आपके ऊपर है कि आप उसको थोड़ा पैडिंग वगैरह देना, खास यहाँ पे भी। अब इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, बाहर खास और थोड़ा मार्जिन टॉप ऊपर मार्जिन दे के अंदर खास डार्क वाइट वैल्यू यहाँ देंगे, एक्शन कॉल कर देगा। हमारा ये बैक वाला पेज था, हमारा कौन सा, हमारा लिस्ट बैक करेंगे बस इसको, हमारा बैक, हम देखो बैक कर रहे हैं। कर दिए और यहाँ पे काम वही हो, यहाँ पे बुट आ गया बैक, आ रहा बैक, बस हम लोग बैक, लाइनिंग आपके हाथ में है। अब इन केस लास्ट जो हम क्या देखेंगे, एडिट में अगर आप चाहते हैं कोई यूजर का रोल चेंज, मान लो कि ये यूजर अब ये एडमिन है, बाद में इसको स्टाफ बनाना चाहते हैं, तो स्टाफ है या एडमिन या और कोई रोल, पुराना रोल को हटा के नया रोल डालना, उसके लिए क्या, उसके लिए चलिए हम लोग यहाँ पे जो हम लोग कॉल कर रहा है एडिट यूज, और ये क्या लेके जा रहा है, तो पहले बनाना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग बनाए थे उससे तो पहले, तो लोग वीडियो को फॉलो करते आ रहा है उसको पता होगा यहाँ पे उसका बटन बन एक्शन में था और एडिट हुआ, इसलिए अपने आप। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एडमिन क्या करते, अच्छा हाँ, ये भी हम लोग चाहते हैं, ये भी कौन कर पाए, अगर देखने का काम कौन कर पाएगा, एडमिन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑथराइज इक्वल्स टू, और ये गेट तरह से अगला, तो ये देखो सारा पे हम एडमिन लिखे, सिर्फ एडमिन ही कर सकता है, जो स्टाफ है यूजर है वो ये सब काम नहीं कर सकता, काम असाइन कर कंट्रोल उसमें रोल में दे सकते भाई, वो स्टाफ कर सकते। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, आते हैं वही गेट और रोल एडमिन, एडिट यूज पब्लिक टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और का यहाँ पे भी जब आईडी आएगा तो पहला काम भाई वही होगा, तो हम लोग सर अगर यूजर है कल तो आगे का काम करेंगे, और अगर नहीं है तो वापस हम लोग कहाँ भेज देंगे, रन एक्शन, वही वापस वहीं जहां से आप आए हैं। लेकिन अगर यूजर मिल जाता तब क्या करना, यूजर मिल जाता है, आपको क्या करना है, यूजर का डिटेल आपको भेज देना,
और वहां पे क्या होगा, वहां पे से वही गेट में था ना वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको यूजर आईडी नहीं डालना, यूजर आईडी आपको यहाँ से जो को यहाँ से भेजना है अगले पेज को, वहां पे दिखाएगा उसको। और वहां पे वहां से क्या आएगा, वहां से आएगा तुम्हारा सिंपल सा एक मॉडल। अब हम लोग जब याद होगा, जब हम लोग बनाए थे, पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर बनाने के लिए मॉडल यूज, पिक्चर व्यू मॉडल था, पिक्चर व्यू मॉडल तो ही है आइडिया रोल है। हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, यहां से सिर्फ ईमेल आईडी भेजें डाल के, और उसका रोल भी डाल के भेज सकते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग आते हैं यहाँ एडमिन, हम लोग उसका रोल भी निकाल लें। रोल निकालने के लिए भी हम लोग क्या किए थे, आपको याद होगा। फिलहाल हम लोग जो सिस्टम बनाया उसमें एक यूजर को अगर एक ही रोल मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे पास याद होगा आप लोगों को, वहाँ बनाए हुए व्यू का ऑब्जेक्ट बनाए, व्यू मॉडल, व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बना देंगे, सर फर्स्ट न्यू मॉडल ही बना देते हैं। अब मॉडल में हम लोग डाल देते हैं क्या क्या, दो ही यूजर नेम, ईमेल आईडी, सॉरी डालना होगा। आईडी में क्या हो जाएगा, यूजर का जो ईमेल आईडी है, जो तो हम लोग यूजर का इन्फॉर्मेशन निकाले थे, ताकि किसके अंदर स्टोर है, उसकी ईमेल आईडी पास कर दिए, और उसका रोल डॉट रोल। रोल में हम लोग क्या करते हैं, रोल्स तो हमारा क्या है, एरे है, क्या हो गया हमारा, लिस्ट था तो उसका 0 पोजीशन, तो रोल है, रोल भी आ गया। और इसी को हम लोग पास कर देते व्यू, और यहां से क्या पास कर देंगे, मॉडल। ये मॉडल कहां चला जाएगा, इस व्यू में। इसका व्यू हम लोग कैसा बनाना चाहते हैं, तो एक फॉर्म होगा जैसे आते हैं, और वो मॉडल का डिटेल्स यहाँ पे दिखाते हैं पहले, और हम लोगों को पहले देख एड व्यू, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं डॉट सी, में हम लोग पूरा कोड वही डालेंगे जो ऐड में था, ऐड यूजर को पूरा कॉपी पेस्ट डाल। जब एडिट भी हम लोग करेंगे, एडिट करते समय क्या करना पड़ता है, एडिट कर आपको वहां पे ईमेल आईडी आना चाहिए, यहाँ पे रहेगा, और आपके पास रोल का लिस्ट आना, रोल का लिस्ट के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रोल आना पड़ेगा, व्यू बैक डॉट रोल्स है ना, याद है, तो हम लोग वहां पे क्या किए थे, वहां से सारा जो भी रोल का लिस्ट, कौन कौन सा रोल एग्जिस्ट कर रहा है, वहां से भेजना पड़ेगा, डाल लेते हैं पैर अवेट डॉट डॉट, और अगर इसको आते ऐसे कर देंगे, रोल्स में आ गया, यहाँ पे आर एल कर, हम चेंज आर एल कर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे बैग डॉट, यहाँ पे रोल्स नहीं रिसीव, रोल्स को भी डाल के भेज। अब हमारा अगर ये वाला जो क्या होगा, यहाँ से जो ईमेल आईडी गया है वो भी वहां टेक्स्ट बॉक्स में पहले से दिखेगा, और जो रोल्स गया है वो भी दिखेगा, और जो रोल उसका है वो सेलेक्टेड आ गया। लॉग इन करते हैं, सर्च में जाते हैं, अब हम लोग यहाँ पे करते क्या आ गया, ये तो हम लोग देखने वाला हुआ। अब हम लोग जाते हैं अच्छा, गड़बड़ हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट लिस्ट बना के भेजना, यहाँ पे करना सेलेक्ट लिस्ट,
और इस वापस से दोबारा से रन कर। लॉग इन सर, यहाँ पे क्या हुआ, ये आया। अब यहाँ पे तुमको जो भी उसका, अब अगर हम लोग ध्यान से देखोगे का, अगर हम लोग देखें तो इसका एडमिन था तो वहाँ एडमिन सेलेक्टेड है, इसका भी एडमिन है, और कोई देख इसका क्या स्टाफ है। इससे दो काम हो रहा है, एक तो सारा लिस्ट भी आ जा रहा है और जो भी उसका करंट रोल है वो सेलेक्टेड आ रहा है। अब यहाँ पे ऐड यूजर है, एडिट, या फिर कुछ और चेंज आएंगे कैसे, और थोड़ा इसमें भी ऐड यूजर क्या जगह रोल। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि यूजर आईडी ईमेल आईडी को कोई चेंज ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसके बाद अब देखो कोड को समझ डाल, यहां एडमिन कर, ऐसे ही वहां से आईडी आ रहा, पहले हम लोग यूजर का डिटेल आ गया, सारा रोल का डिटेल निकाल लिए। सारा रोल मतलब क्या, जो जितना भी रोल बना हुआ उसका एक एक आर्टिकल है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यूजर है उसका रोल निकाल लिए। उसका रोल एक्चुअली वो फॉर्म में आता है, फॉर्म में आता है, तो जीरो। बाद हम लोग यूजर व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाए, ईमेल करेंट रोल, यूजर व्यू मॉडल में हम लोग क्या आईडी और करेंट रोल डाल दिए, और जितना भी रोल्स था वो हमको में बना के यहाँ से पास, यहाँ से जो मॉडल पास किए कौन करेगा, मॉडल जहां जहां देखो ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी में जो वहां से ईमेल आईडी डाल के भेजे हैं वो यहाँ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे व्यू बैक से रोल, सारा रोल ऐड हो जाएगा, लेकिन वहां से हम रोल भी तो भेजे हैं, वही रोल क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो रोल जो यहाँ पे मॉडल में रोल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक। अब हम यहाँ से चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब वापस इसको रन कराएंगे, तो वहां से हम लोग चाहेंगे कि एडिट कर, एडिट करेंगे तो क्या करेगा, ऐड न्यू यूजर, यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग चेंज यूजर, यहाँ से यूजर। अब ये बटन पे जब क्लिक अपने पोस्ट कॉल कराएगा, क्या करेंगे, अब इसका पोस्ट वहां से नया डेटा को रिसीव, डेट की जगह क्या जाएगा, वहां से क्या आएगा, मॉडल आएगा, कौन सा, यूजर व्यू मॉडल, सर मॉडल का, मान लो मॉडल आ गया। अब वहां से यूजर व्यू मॉडल में क्या आ रहा है, वहां से आ रहा है नया वाला रोल, पहला नंबर, और दूसरा यूजर का नाम आ रहा है, का नाम और आईडी जो भी आएगा। तो जैसे ही वहां पे आएगा तो सबसे पहले जो यूजर के लिए एडिट करने के लिए भेजा गया है उसका डिटेल निकाल, यूजर मैनेजर डॉट कॉस्ट और डिफॉल्ट, और एक्स डॉट की वहां से ईमेल आईडी आ रहा है, एक्स डॉट एक्स का ईमेल ले लेंगे, पॉजिटिव क्या मॉडल में जो आया है वो यूजर का डिटेल आ गया। अब जो यूजर का डिटेल आया तो हम लोग पहले चेक करेंगे यूजर का डिटेल आया है कि नहीं आया, हॉर्टिकॉस्ट है, नल है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जितना भी रोल उस यूजर को असाइंड है पहले से, तो हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो पहले पुराना रोल हटाएंगे तब ना नया रोल असाइन, पुराना रोल को हम लोग को हटाना हो, रोल को हटाएंगे तो हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, यूजर मैनेजर नया रोल देने, अगर मल्टीपल रोल आप नहीं यूज कर रहे हैं तो
रोल का सिस्टम मैनेजर डॉट रिमूव रोल फ्रॉम रोल एसिंग रोल्स होकर रोल भी हो और किससे रोल हटा दो सारा वो हटा दो यूजर हम लोग यहाँ पे और ये क्योंकि इसलिए अवेट करना होगा और ये एक रिजल्ट रिटर्न करेगा करेगा और इसमें से यूजर से कर करेंट रोल्स भी नहीं करेंट रोल कुछ चीज देना करेंट रोल्स क्या करेंगे एड रोल डालने के लिए बताया था ना अभी साइंड क्या करते हैं मैनेजर डॉट और यहाँ पे क्या पास कर देंगे तो पहले हम लोग यूजर का डिटेल निकाले फिर उसका रोल का डिटेल निकाले और अब हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं इस यूजर में ये जो रोल्स है मिला हुआ है तो क्या करिए यूजर का जो भी यहाँ पे रोल उसको मिला हुआ था उसको रिमूव करिए अगर रिमूव कर देगा क्या रिटर्न करेगा सक्सीड करेगा आप हम लोग अवेट है तो ये पैर रिजल्ट अगर रिजल्ट सक्सीड है मतलब रोल रिमूव हो गया नया रोल असाइन कर देना उसको नया रोल कैसे असाइन करेंगे रिजल्ट डॉट सक्सीड रिजल्ट सक्सीड है तब अगर रोल हो गया उसका भाई उसको नया रोल असाइन वो रोल कैसे असाइन कर अवेट यूजर मैनेजर डॉट रोल असाइन करने के लिए क्या करते थे यूजर मैनेजर डॉट ऐड रोल टू एस यूजर मैनेजर डॉट ऐड रोल ऐड टू रोल इस पे रोल लगाना है यूजर पे लगाना है और कौन सा रोल लगाना है तो मॉडल जो आया है हम लोग नया रोल कहाँ सेलेक्ट करके कहाँ से कॉम्बो बॉक्स से वो तो इसके अंदर होगा तो जो आया है वो आ जाएगा और जब ये असाइन हो जाएगा क्या करेंगे रिटर्न डायरेक्ट टू एक्शन और इसको कहाँ कर देंगे रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन वापस भेज वापस अगर हो जाएगा तो वहाँ यूजर आ जाएगा वहाँ और अगर किसी भी तरह का गड़बड़ होता है ये वापस अपने व्यू में रिटर्न अपने व्यू ये देखो पूरा कोड है कि पहले हम लोग जो यूजर आया पहले यूजर निकाले यहाँ से जो हमारा फॉर्म में भर के आएगा ईमेल निकाल लिए फिर कौन कौन सा पुराना रोल है वाला रोल निकाल लिए फिर हम लोग पुराने रोल को हटाए अगर हट गया तो नया रोल जो फॉर्म से आया था उस अप्लाई कर दिए और वापस लिस्ट चेंज लॉगिन सर अभी इसका पहले देखते हैं इसका क्या है स्टाफ है अब स्टाफ से इसको हमको कर देना कर दिया और यहाँ वापस यहाँ पे आ गया दैट मीन्स हमारा वो चेंज क्या दिख रहा है हुआ चलो और किसी का ये यूजर को रोल ही नहीं दिया हुआ रोल देना यहाँ पे क्या आ गया एक्सेप्ट यहाँ पे या फिर हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं काम यहाँ पे हम लोग अगर मान लो किसी को रोल नहीं है क्या होगा बता देते हैं हर चीज ये एडमिन है ये भाई साहब को एडमिन से हटा के हमको आगे यहाँ पे क्या कर देते हैं आप वापस यहाँ पे आ गया अब भाई साहब एडमिन से क्या बन गए
आप बन गया। देखो, हाँ, अब वो जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मॉडल और रोल में वैल्यू तभी डालेंगे इफ रोल्स डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तब तो रोल में ये जाएगा, और नहीं तो एल्स मॉडल डॉट रोल इक्वल्स टू। अब इसको अब उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर और उपाय लगाएंगे। तब पर आपको अलग अलग उपाय सोच, तब कौन सा सिचुएशन आएगा का कोई गारंटी। चाहते हम लोग आ गया ना यहाँ सॉल्यूशन हो। अब इसको एक प्रॉब्लम आ सकता है, आ गया। तो हम लोग अब ये फिलहाल इस पर्टिकुलर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हम आज का रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन 6th लेक्चर 1 से लेकर 5 लेक्चर पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत डिटेल में बताने की कोशिश बनाएंगे, रोल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक एक चीज बताने का कोशिश आप किसी भी ERP सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। अभी हाल के लिए बेस्ट ऑथेंटिकेशन मेरा टॉपिक खत्म हो रहा है, और इसके बाद अब कुछ स्टूडेंट्स का बार बार डिमांड आ रहा है कि सर मिडिलवेयर और डिपेंडेंसी इंडेक्स बनाइए। अगला जो मेरा जो टॉपिक होगा वो ये दोनों में से टॉपिक होगा, या तो डिपेंड बात करेंगे या फिर लोग मिडिलवेयर पहले हम। अब क्योंकि देखो ASP.NET काफ़ी एंडलेस है, आप जितना पढ़ना चाहें ख़त्म नहीं हो। मेरा टारगेट है वो टॉपिक हम टच करें, एक मेरा है मिडिलवेयर और दूसरा है डिपेंडेंट, तो हम बता के हम ये सीरीज को क्लोज तो में करेंगे। जल्दी आ रहा है, ज़्यादा देर नहीं।